एलएमएस एक्सेस में डाटाबेस फाइल हम किस प्रकार से बनाते हैं और उसमें किस प्रकार से रिकॉर्ड फिल करते हैं। आज हम एक ही डाटाबेस फाइल में एक से अधिक टेबल किस प्रकार से बनाएंगे इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सामने आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की स्क्रीन शो हो रही है, जिसमें हमारे जो डाटाबेस फाइल हम पहले बना चुके हैं उनके नाम यहाँ शो हो रहे हैं। राइट साइड में आप देखिए, आपने जो डाटाबेस फाइल बनाई है वो यहाँ नाम शो हो रहे हैं। कल हमने ये फाइल बनाई थी ब्लूबर्ड स्कूल। इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारी डाटाबेस फाइल ओपन हो गई। आप देखेंगे टाइटल बार में आपको उसका नाम शो हो रहा है ब्लूबर्ड स्कूल के नाम से, और जो टेबल हमने कल तैयार की थी वो टेबल आपको यहाँ शो हो रही है, स्टूडेंट डिटेल। इस स्टूडेंट डिटेल टेबल को अगर हम ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं व्यू में। ये आपको व्यू शो हो रहे हैं ऊपर, इसमें आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया है। होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए, आपकी जो टेबल आपने कल जो बनाई थी वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड इसमें शो हो रहे हैं। दो रिकॉर्ड हमने फीड किए थे, रोल नंबर 1001 एंड 1002। आज हम जो टेबल बनाएंगे उसमें स्टूडेंट की फी डिटेल्स को रखेंगे। तो पहले हम टेबल कैसे बनाते हैं, एक ही डाटाबेस के अंदर आप कई टेबल बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ऊपर क्रिएट मेन्यू के अंदर, और क्रिएट मेन्यू पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आप देखते हैं कि टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, एक टेबल बटन है, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक टेबल, यू कैन डिफाइन द फील्ड्स डायरेक्टली इन द न्यू टेबल। इस टेबल बटन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं एक नई टेबल 1 के नाम से आ जाती है। इस टेबल 1 में आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कल मैंने बताया था आपको कि जब भी हम किसी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो व्यू में जाकर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है डिजाइन व्यू। ये हम डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पर वो आपसे टेबल का नाम पूछ रहा है कि भाई टेबल किस नाम से आपको सेव करनी है, तो हम यहाँ पर टेबल का नाम टाइप कर देते हैं फी। हमने ये फीस के नाम से टेबल का नाम दे दिया है। आप देखेंगे ये आपकी एक टेबल बनके तैयार हो गई है। इसका नाम फीस टेबल है। और अब आपको इसमें कौन कौन से कॉलम लेने हैं, यानी कौन कौन सी फील्ड लेनी है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जब भी डाटाबेस फाइल बनाते हैं और उन दोनों फाइलों से या दोनों टेबल से एक साथ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो दोनों टेबल के बीच में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि रोल नंबर हमने स्टूडेंट डिटेल में भी लिया था और अब ये हम फीस में भी ले रहे हैं। इसे हम टेबल की प्राइमरी की कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक की का निशान, ये जो की का निशान आप देख रहे हैं ये प्राइमरी की को ही शो करता है। प्राइमरी की के द्वारा ही हम दोनों रिकॉर्ड्स के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे और इस दोनों टेबल से उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो रिलेशन कमांड हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये इसमें कुछ कॉलम से ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी ले लिया रोल नंबर का डाटा टाइप रहेगा नंबर। उसके बाद हमने ले लिया इसका अमाउंट, जो ये फीस
पेड करेगा हमें, ये भी हमने नंबर में ले लिया है। और एक और हमने ले लिया यहाँ पे डेट, किस डेट को वो फीस दे रहा है, या आप चाहे तो मंथ ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया, किस मंथ में वो फीस दे रहा है। अगर मंथ को हम चाहते हैं टैक्स में लेना, टैक्स में ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये बता रहा है कि भाई मंथ नाम क्या, ये कमांड होता है, तो आप मंथ की जगह पर कुछ और नाम फीड करिए। तो हमने एफ मंथ नाम दे दिया, फीस मंथ। इसे हम सेव कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। आप रिकॉर्ड इसमें फीड करना है तो डिजाइन व्यू में आना पड़ेगा आपको। डिजाइन डाटा शीट व्यू में, डिजाइन व्यू में तो अभी हम हैं। डाटा शीट व्यू में आते हैं। यहाँ वो पूछता है आपसे कि भाई टेबल को सेव करना है, आपने उसको कर दिया यस, टेबल आपकी सेव हो गई। और अब आप आ जाएंगे डाटा शीट व्यू के अंदर। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड फीड करने हैं। जैसे मैंने रिकॉर्ड यहाँ फीड किया, रोल नंबर हमने कल दिया था 1001, अमाउंट इसने फीड किया है, मान लीजिए अमाउंट इसने दिया है 5000। कौन से मंथ में? जनवरी में। उसके बाद 1002, 8000 दिया है इसने फैब में। इस तरह से हम रिकॉर्ड यहाँ पे फीड कर देते हैं। और अब हम देख रहे हैं एक ही डाटाबेस फाइल में दो टेबल हमने बना ली और इसे सेव कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि दो टेबल जो हमने बना रखी हैं, आप देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से हम बनाएंगे। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपको ये दो टेबल नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल और फीस टेबल। स्टूडेंट डिटेल के अंदर स्टूडेंट की पूरी डिटेल है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, फादर नेम, क्लास। और फीस डिटेल के अंदर हमने उसका फीस अमाउंट, कौन कौन सी डेट को उसने फीस जमा की है, ये डिटेल है। दोनों ही टेबल में एक रोल नंबर नाम की जो फील्ड है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, आपको ये फील्ड जो है प्राइमरी की जिसे हम कहते हैं, ये दोनों टेबल में होना इसलिए जरूरी है, बिना इसके आप रिलेशंस को नहीं बना पाएंगे। अब हम इन दोनों टेबल्स को चाहे तो आप यहां से बंद कर दें। ये मैंने टेबल को क्लोज कर दिया है। और अब रिलेशन बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऊपर मेन्यू में, डाटाबेस टूल के अंदर। डाटाबेस टूल मेन्यू के अंदर जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक रिलेशनशिप बटन बना हुआ है। इस रिलेशनशिप बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इस बटन पर हम क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं एक रिलेशनशिप विंडो स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें आपको जिन टेबल को जोड़ना है, आप राइट क्लिक करके शो टेबल करें। ये आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा शो टेबल का। इसमें आप देख रहे हैं कि जो टेबल आपने बनाई हैं वो दोनों ही टेबल आपको यहाँ नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट डिटेल टेबल को ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम फीस वाली जो टेबल है उसको ऐड कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि दोनों ही टेबल आपको यहाँ शो हो रही हैं और दोनों ही टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो रोल नंबर है। एक की का निशान यहाँ आपको शो हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है ये प्राइमरी की है। पहली वाली टेबल की प्राइमरी की से माउस को ड्रैग करते हुए हम दूसरी टेबल की प्राइमरी की पर रख देते हैं। जैसे आप ये रखेंगे, यहाँ आपको एक बॉक्स शो हो रहा है एडिट रिलेशनशिप। और आप देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप का नाम है 1 to 1। ये जो है रिलेशन वो 1 to 1 रिलेशन है। अब हम इस रिलेशन को क्रिएट कर देते हैं। आप चाहें तो इन ऑप्शन को यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट करिए। क्रिएट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ 1 to 1 रिलेशन इन दोनों के बीच सेव हो गया है, सेट हो गया है। अब आप इस रिलेशन को क्लोज करना चाहते हैं, आप डिजाइन के अंदर अभी डिजाइन व्यू में हैं, आप देखेंगे
कि यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं और सेव कर देते हैं। रिलेशंस को मैंने सेव कर दिया है। अब मैं पहली टेबल को ओपन करता हूँ। फर्स्ट टेबल पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड इसके दिख रहे हैं, जिसमें अमित शर्मा, पवन और मनीष जैन के दोनों के रिकॉर्ड हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ आप देखिए कि प्लस के निशान जो शो हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये जो टेबल है किसी रिलेशन से जुड़ी हुई है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे प्लस के निशान पर, तो आपको यहाँ पे दोनों टेबल के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं कि अमित शर्मा, फादर नेम पवन शर्मा, रोल नंबर 1001, इसने जनवरी में 5,000 रुपये फीस जमा की है। यानी आप फीस वाली टेबल के रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, साथ ही आप डिटेल वाला स्टूडेंट डिटेल की टेबल के रिकॉर्ड भी देख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे रिकॉर्ड पर। इसमें भी आपको पूरी डिटेल नजर आ रही है। 1002 मनीष जैन, 8,000 रुपये इसने फीस जमा की है फरवरी में। ऐसे जब जब उसने फीस जमा की है तब तब आप उसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। इसको कहते हैं 1-to-1 रिलेशन, यानी हर टेबल में, दोनों टेबल में एक ही तरह का एक एक रिकॉर्ड जरूरी है। अब हम इसको बंद करना चाहते हैं, हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे टेबल्स को। ये हमने टेबल बंद कर दी। अब मैं बता रहा हूँ कि रिलेशन को हटाते कैसे हैं। तो किसी भी रिलेशन को हटाने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा डाटाबेस टूल के अंदर। डाटाबेस टूल में आप रिलेशनशिप में चले जाइए। यहाँ आपको ये रिलेशन दिख रहा है। इस रिलेशन की जो बाउंड्री लाइन है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस रिलेशन को डिलीट कर देंगे। वो आपसे पूछेगा क्या रिलेशन आपको डिलीट करना है, आप यस कर देंगे। उसके बाद आपको इन टेबल्स को भी डिलीट करना है। तो ऊपर आप देखते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर लेआउट। जब आप क्लियर लेआउट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फिर से आपसे पूछेगा क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं। आपने यस कर दिया और अब आपका यहाँ से लेआउट भी क्लियर हो गया। देन क्लोज करके आप बाहर आ जाएंगे और इसको यस करके सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे आपका रिलेशन क्लियर हो गया है और आपको ये दोनों टेबल नजर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमने सीखा कि एक दो टेबल कैसे बनाते हैं एक ही डाटाबेस फाइल में। और